Hello beta, welcome to physics classes, and today beta we are going to discuss one of the most important topic of unit 2 kinematics of 11th physics, that is relative velocity in two dimension. तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज आर मूविंग parallel to each other on same axis, then we can find out relative velocity of one object with respect to another object. And in the same way, when two different objects are moving anti-parallel to each other on same axis, then we can find out relative velocity of one object with another object. तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक सिंगल एक्सिस के ऊपर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को टेस्ट किया था. अगर उन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हमने लिखा था VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. तो बेटा अगर सेम एक्सिस के ऊपर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ इस केस में हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था VA प्लस VB. तो बेटा दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. तो यहाँ पर बेटा इन दोनों के लिए जो एक्सिस है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन बेटा कॉमन है. इट इज लाइन ऑफ एक्शन दैट इज कॉमन. तो बेटा एक ही लाइन पे दोनों पैरेलल हैं और एक ही लाइन पे दोनों एंटी पैरेलल हैं. तो बेटा अगर यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सिंगल है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिंगल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी वन डायमेंशनल फ्रेम में है. तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन डिस्कस करने से पहले, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बेटा कि अगर आप ग्राउंड में खड़े हो, अगर आप ग्राउंड पर खड़े हो और बेटा एकदम से रेन स्टार्ट हो जाती है, एकदम से एट सडन रेन इज स्टार्टिंग टू फॉल. अगर रेन स्टार्ट करती है, अगर रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड आना स्टार्ट करती है और बेटा आप अगर रेस्ट पे हो तो रेन ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट आपके हेड पे आएंगी. तो अगर आपको भीगने से बचना है, अगर आपको गीला होने से बचना है, तो आप, अगर आपको वेट होने से बचना है तो आप अम्ब्रेला को इस टाइप से होल्ड करोगे. बट अगर बेटा आप भागते हो, अगर आप ये सोचकर भागते हो कि भागने से आप बच जाओगे, भागने से आप गीला होने से बच जाओगे, तो बेटा उस केस में आपको अपने अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. अगर आपने अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज नहीं की, अगर आपने अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज नहीं की तो क्या होगा, ये रेन ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे आएंगी और आपके सारे क्लॉथ गीले हो जाएंगे. तो बेटा चेक करते हैं कैसा होगा, ये कंडीशन कैसी होगी, ये सिचुएशन. तो बेटा सिचुएशन ये बनी है कि आपके पास अम्ब्रेला है, रेनी सीजन है और अम्ब्रेला अभी आपने वर्टिकली होल्ड कर रखा है इस टाइप से, और अभी आप रेस्ट पे हो और अगर आपको कहीं जाना है और टाइम कम है तो बेटा आप भागोगे. तो अगर आप भागोगे, तो अगर आप मोशन में आओगे, अगर मैन वेलोसिटी कैरी करेगा अलोंग एक्स एक्सिस और ड्यू ईस्ट, अगर मैन वेलोसिटी कैरी करेगा, मैन अगर मोशन में आएगा अलोंग एक्स एक्सिस और ड्यू ईस्ट, तो बेटा उस केस में
जो रेन ड्रॉपलेट्स अभी आपके अम्ब्रेला पे बिल्कुल डायरेक्ट आ रही थी, वर्टिकल डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी, अब वो इस वर्टिकल डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगी। अब वो रेन ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर स्लांट डायरेक्शन को कैरी करेंगी। अब रेन ड्रॉपलेट्स आपकी स्लांट डायरेक्शन में आएंगी, टिल्ट होके आएंगी। पहले वर्टिकल आ रही थी, अब वो टिल्ट होके आएंगी। तो अब वो टिल्ट होके आएंगी। टिल्ट का मीनिंग अब वो वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ के स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करेंगी। थोड़ा सा आपका जो मोशन है, वेलोसिटी ऑफ रेन का, जो रेन की डायरेक्शन है पहले वर्टिकल थी, अब वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, अब थोड़ी सी वो टिल्ट हो जाएगी। अब वो रेन ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे आएंगी और स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करेंगी। अब आपके जो क्लॉथ हैं वो आपके गीला होना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे आएंगी, अब ड्रॉपलेट्स आपकी शर्ट पे आएंगी, अब ड्रॉपलेट्स आपके ट्राउजर पे आएंगी। तो बेटा इस केस में अब अगर आपको अपनी बॉडी को बचाना है रेन वाटर से, तो बेटा अब आपको अम्ब्रेला को इस टाइप से होल्ड करना पड़ेगा। अब आपको अम्ब्रेला को इस टाइप से होल्ड करना पड़ेगा। तो बेटा क्या हुआ, जब आप मोशन में आते हो तो डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर आप रेस्ट पे आ जाते हो तो जो डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो वर्टिकल हो जाती है। इसका मीनिंग ये है बेटा कि जब तक आप रेस्ट पे रहोगे तो आपको अम्ब्रेला को वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करके रखना है, और बेटा जब आप मोशन में आओगे तो आपको अम्ब्रेला को टिल्ट करना है। तो अगर आपने अम्ब्रेला को टिल्ट नहीं किया तो ये जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं ये डायरेक्ट आपके फेस पे आएंगी, डायरेक्ट आपके क्लॉथ गीले हो जाएंगे। तो बेटा इसी टाइप से सेम एक्टिविटी है। अगर आपके पास स्कूटी है और अगर आप रेनी सीजन में हो और अगर आपकी स्कूटी रेस्ट पे है तो रेन ड्रॉपलेट्स बिल्कुल आपके हेड के ऊपर आएंगी, और अगर आपने स्कूटी चलाना स्टार्ट किया है तो रेन ड्रॉपलेट्स बेटा आपकी आईज में आना स्टार्ट कर देंगी और आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आप स्कूटी प्रॉपर वे से नहीं चला पाओगे। तो बेटा ये प्रॉब्लम क्या है, आपके भागने से, आपके व्हीकल के मोशन से जो डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स है वो बेटा चेंज हो जाती है, इसका मीनिंग जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो मैन के मोशन पे डिपेंड करती है, इसका मीनिंग वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगी। तो बेटा आप चेक करो कि अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन को चेक करता हूँ अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो बेटा अर्थ तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन आपको कैसी मिलेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड ही मिलेगी। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी मिलेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड ही मिलेगी। इसका मीनिंग अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा रेन की वेलोसिटी एक्चुअल आएगी। बेटा आपको मालूम है अर्थ रेस्ट पे है, तो अर्थ की वजह से वेलोसिटी ऑफ रेन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मीनिंग अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन आपकी एक्चुअल आएगी। तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फ्लो कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, जैसे वाटर फ्लोइंग है, विंड ब्लो कर रही है, तो वहां पर जो वेलोसिटी विंड की हमें गिवन है, जो वेलोसिटी हमें वाटर के गिवन है, तो बेटा ये अंडरस्टूड है ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में है। तो बेटा यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें रेन की वेलोसिटी गिवन है, ये बेटा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। आप भी रेस्ट पे हो, अर्थ भी रेस्ट पे है, तो अब यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी वो बिल्कुल एक्चुअल आएगी। नाउ इट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, नाउ इट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो बेटा अब इसी टाइप से मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर अर्थ के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी एक्चुअल फॉर्म में है,
तो आपके मोशन में आने से ये रेन ड्रॉपलेट्स अलग डायरेक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा यहां पर जो वेलोसिटी आएगी रेन की वो मैन के रेस्पेक्ट में आएगी, और बेटा इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो चेक करो बेटा, whenever two different bodies are in motion, whenever two different objects are in motion, then we can find out relative velocity of one object with respect to another object। तो बेटा चेक करो, यहां पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, यहां पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, दैट इज रेन। नाउ सेकंड बोलो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, दैट इज मैन। अब चेक करो, रेन भी मोशन में है और मैन भी मोशन में है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि वेन एवर मैन इज इन मोशन एंड रेन ड्रॉपलेट्स आर इन मोशन, then we can find out velocity of rain with respect to man, and that velocity is known as relative velocity of rain with respect to man। तो बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब आपको मैन के मोशन से रेन की वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है। इसका मीनिंग ये जो वेलोसिटी आएगी ये मैन के मोशन पे डिपेंड करेगी। इट मींस दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ मैन। नाउ दैट वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा इसी टाइप से हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बेटा हम क्या लेंगे, हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का। चेक करो बेटा, यहाँ पर आपको कितने एक्सेस मिलेंगे मोशन में। वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेस। बेटा ये एक्सेस कौन सा है, इट इज माइनस जेड एक्सेस। अब बोलो बेटा मैन कहाँ मूव कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। नाउ इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस। सो हाउ मेनी एक्सेस वी हैव टेकन इन दैट प्रॉब्लम, 1 and 2. So here we have relative velocity in two dimension because we have taken two axes for motion of two different object। तो बेटा यहाँ पर रेन भी मोशन में है और मैन भी मोशन में है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है और दोनों का एक्सेस अलग अलग है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 2 डायमेंशन में आएगी। तो बेटा अगला एग्जाम्पल क्या है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, रेनी सीजन है, तो अगर इनिशियली आपकी कार रेस्ट पे है बेटा, अगर इनिशियली आपकी कार रेस्ट पे है, बेटा तो चेक करते हैं। तो बेटा आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो, इनिशियली अगर आपकी कार रेस्ट पे है और बेटा रेनी सीजन है, तो बेटा रेन ड्रॉपलेट्स कैसे आएंगी, रेन ड्रॉपलेट्स बेटा इस टाइप से वर्टिकली फॉल करेंगी। तो बेटा ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। नाउ इट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा अब अगर कार रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ कार 0, तो रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे फॉल कर रही है। सो इट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कार आपकी अर्थ पे है। अब अगर कार आपकी मोशन में आती है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ कार कैसी हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा उस केस में ये रेन ड्रॉपलेट्स बेटा आपकी वर्टिकल ना होके स्लांट
डायरेक्शन में आएंगी और जो आपका फ्रंट ग्लास है, जो आपका फ्रंट में जो विंडशील्ड है, उसके ऊपर डायरेक्ट आना स्टार्ट कर देंगी, उसके ऊपर डायरेक्ट आना स्टार्ट कर देंगी। तो बेटा आप चेक करके बताओ कि कार के मोशन में आने के बाद जो डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स है वो वर्टिकल ना होके अब स्लांट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी आएगी रेन ड्रॉपलेट्स की, ये बेटा किस पे डिपेंड करेगी? That velocity will depend on velocity of car. It means this is velocity of rain with respect to car. Now this is velocity of rain with respect to car. तो बेटा अब क्या होगा? अब हम फ्रंट वाले ग्लास पे, हम फ्रंट वाली विंडशील्ड पे वाइपर का यूज करेंगे। हम यहाँ पर वाइपर यूज करेंगे और यहाँ पर अगर हम वाइपर यूज करेंगे तो हम इस रेन वाटर को इजीली यहाँ से वाइप करके विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेटा मेरा मेन मोटिव ये था कि जब कार आपकी मोशन में आएगी तो जो आपका फ्रंट वाली जो विंडशील्ड होगी उसके ऊपर रेन वाटर बेटा आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रियर ग्लास। तो बेटा जो आपका रियर ग्लास है, यहाँ पर भी इस टाइप से रेन ड्रॉपलेट्स बेटा स्लांट डायरेक्शन में आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो ग्लास आपका वो फ्लैट है, ये ग्लास आपका फ्लैट है। तो बेटा ये ग्लास अगर फ्लैट है तो इसके ऊपर रेन ड्रॉपलेट्स आपकी डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर रेन वाटर आपको कम मिलेगा। इसका मीनिंग जो पीछे वाला ग्लास है वो कम वेट होगा एज कंपेयर टू फ्रंट विंड शील्ड। तो बेटा जो फ्रंट की आपकी विंडशील्ड है, जो फ्रंट वाला जो ग्लास है, वहां पर आपको वेटनेस ज़्यादा मिलेगी, वहां पर रेन ड्रॉपलेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, वो डायरेक्ट आ रही हैं। तो यहाँ भी अगर वो स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करेंगी तो बेटा यहाँ पर फ्लैट सरफेस होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स आपकी फ्लैट सरफेस होने की वजह से यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ चेक करो, यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो बेटा वो स्लांट है। तो स्लांट होने की वजह से फ्लैट ग्लास के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स आपकी डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ आपको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम मिलेंगी, यहाँ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो बेटा कार के मोशन में आने से आपको अब ये आइडिया लग चुका है कि जो रेन की डायरेक्शन है वो चेंज कैसे होगी, रेन की डायरेक्शन चेंज कैसे होगी। तो बेटा ये आपके 2 बेसिक एग्जाम्पल थे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के। तो बेटा अब हम इसको मैथमेटिकल वे से डिस्कस करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड कितना कैरी करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और हम अम्ब्रेला को किस एंगल से टिल्ट करेंगे ताकि हम अपनी बॉडी को रेन वाटर से बचा पाएं। तो यहाँ भी बेटा अब हम चेक करने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना मैग्नीट्यूड कैरी करेगी, अभी चेक करते हैं बेटा। तो अब ये क्लियर हो गया कि कार के चलने से, आपके भागने से जो रेन वाटर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बेटा अब चेक करते हैं। नाउ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा हमने एज्यूम किया है रेन कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड with respect to earth. So it is actual velocity of rain. Now it is actual velocity of rain with respect to earth. तो बेटा आप चेक करो, a man is running due east, a man is running due east with velocity vm, with respect to earth. Now it is actual velocity of man. उसी टाइप से now it is actual velocity of rain. Now it is actual velocity of rain. तो बेटा आप चेक करते हैं। तो अब अगर हमें अपने आप को बचाना है
तो बेटा अब अगर हमें अपने आप को रेन वाटर से बचाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि रेन ड्रॉपलेट्स आपके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आएंगी। रेन ड्रॉपलेट्स आपके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आएंगी। तो अगर आपको ये मालूम चल जाए कि आपके भागने के बाद, आपके मोशन में आने के बाद रेन ड्रॉपलेट्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ले आओगे और अपने आप को भीगने से बचा लोगे। तो बेटा आप चेक करते हैं कि आपके भागने से यहाँ पर अब यहाँ पर रेन ड्रॉपलेट्स की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ इट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, नाउ इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। नाउ टेल मी बेटा, इट इज वी आर, इट इज वी एम। तो बेटा अब सिंपल सा फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फार्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आपको मालूम है बेटा अगर मेरे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक रेन है और एक मैन है, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड आउट करना है मैन के रेस्पेक्ट में बेटा, तो यहां पर मुझे बताओ रेफरेंस पॉइंट कौन बनेगा। यहां पर बेटा रेफरेंस पॉइंट कौन बनेगा, मैन आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, मैन आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा वो ऑब्जेक्ट आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा और रेफरेंस पॉइंट बेटा हमेशा किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। अब चेक करो, अगर रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपका रेस्ट पे होता है तो मुझे यहाँ पर मैन की वेलोसिटी को 0 बनाना है। 0 के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगा माइनस वी मैन। तो बेटा सिमेट्री के लिए मैं यहाँ भी ऐड करूंगा माइनस वी मैन। तो बेटा चेक करो, अगर ये दोनों क्वांटिटी आपकी यहां ऐड होंगी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। नाउ वी गॉट रेफरेंस पॉइंट, नाउ वी गॉट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा अब यहां पर चेक करो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है। तो अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पर वेलोसिटी कितनी अपीयर हो रही है, दैट इज वी आर, दैट इज वी रेन minus v man. Now it is velocity of rain, now it is velocity of rain with respect to man, now it is velocity of rain with respect to man। तो बेटा आपके सामने है कि हमें जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, उसको हमें रेस्ट पे एज्यूम करना है। तो अगर आप उसको रेस्ट पे लेके आओगे तो वी मैन माइनस वी मैन दैट इज 0, वी रेन माइनस वी मैन दैट इज वी रेन माइनस वी मैन। तो बेटा अब ये क्लियर हो गया आपको कि अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है, तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो आपको एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसको आपको रेस्ट पे लाना है। तो उसको टच करके दूसरी बॉडी बेटा भागेगी। अब चेक करो यहाँ पर कौन किसको टच करके भाग रहा है, यहाँ पर रेन मैन को टच करके भाग रही है। तो यहाँ पर मैन आपका रेस्ट पे है और रेन आपका मोशन में है। तो चेक करो, वी रेन माइनस वी मैन का मीनिंग क्या, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा चेक करो यहां पर जो नेट वेलोसिटी आपकी डेवलप हुई है वो क्या डेवलप हुई है, वी रेन माइनस वी मैन। और बेटा ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये आपके रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। तो बेटा अगर हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैथमेटिकल इक्वेशन मिल चुका है, तो अब हम बेटा इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, वी रेन प्लस माइनस वी मैन। तो बेटा चेक करो यहां पर आपकी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है और एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है। अब चेक करके बताओ, वी मैन आपका ईस्ट में है तो माइनस वी मैन कहां होगा बेटा, माइनस वी मैन, नाउ इट इज माइनस वी मैन।
तो आप चेक कर सकते हो ये प्लस वी मैन है और ये माइनस वी मैन। इसका मीनिंग इट इज पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, इट इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो अब चेक करो, हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। इट इज नंबर 1 वेक्टर एंड इट इज नंबर 2 वेक्टर। इक्वेशन आपके सामने है, हमें एक पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करना है। तो बेटा चेक करो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट बेटा किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. Now it is velocity of rain with respect to man. तो बेटा अब आपको ये मालूम चल चुका है कि आपके भागने से जो रेन की वेलोसिटी होगी, आपके भागने से जो रेन की डायरेक्शन होगी, अब वो वर्टिकल ना होके स्लांट हो चुकी है। चेक कर लो बेटा, अब रेन आपके रेस्पेक्ट में वर्टिकल नहीं आ रही है, अब रेन आपके रेस्पेक्ट में टिल्ट होके आ रही है, रेन आपके रेस्पेक्ट में स्लांट डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। तो बेटा चेक करो, अब अगर आपको अपने आप को बचाना है, अब अगर आपको अपने आप को बचाना है तो अब आपको यहाँ पर अम्ब्रेला, अब आपको यहाँ पर अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगा बेटा। अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है आपको, अब चेक करो यहाँ पर क्या होगा। तो बेटा इनिशियली जब आप रेस्ट पे थे तो उस केस में आपने अम्ब्रेला को इस टाइप से होल्ड कर रखा था। तो अगर आप मोशन में हो तो अब बेटा ये डायरेक्शन आपको मिलेगी रेन ड्रॉपलेट्स की। आप चेक कर सकते हो मैन के रेस्पेक्ट में अब रेन कैसे आ रही है, मैन के रेस्पेक्ट में बेटा रेन अब स्लांट डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, स्लांट डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। तो बेटा आप चेक करो, अगर आप यहां हो और अगर आप मोशन में हो तो अगर आपको अपनी बॉडी को बचाना है रेन ड्रॉपलेट से, तो अब आप बेटा यहां पर अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करोगे? अब आप यहां पर अम्ब्रेला को बेटा इस टाइप से होल्ड करोगे। तो आप चेक करो बेटा, अब जो डायरेक्शन है रेन की, अब जो डायरेक्शन है रेन की वो मैन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल नहीं है। नाउ इट इज स्लांट डायरेक्शन, नाउ इट इज स्लांट डायरेक्शन। तो बेटा आप चेक करो, आपने अम्ब्रेला को पहले से कितने एंगल से रोटेट किया? तो ये थी बेटा अम्ब्रेला की इनिशियल डायरेक्शन और ये है अम्ब्रेला की फाइनल डायरेक्शन। नाउ दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला, नाउ दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला। तो बेटा ये आपका बनेगा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला, नाउ दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला। तो बेटा ये सेम एंगल आपको यहां मिलेगा, नाउ दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला। तो बेटा आपने अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला को टिल्ट किया, अम्ब्रेला को रोटेट किया। कितने एंगल से रोटेट किया बेटा? आपने थीटा एंगल से रोटेट किया। तो बेटा आप चेक करो, यहां पर चेक करो, अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सबसे पहले आप लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान रखना, अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो हम ये एरो हटा देंगे। नाउ इट इज इक्वल टू अंडर रूट वी रेन स्क्वायर प्लस वी मैन स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम cos 90। चेक करो बेटा,
चेक करो ध्यान से, माइनस वी एम में और प्लस वी आर में कितना एंगल है, इट इज 90 डिग्री। बेटा इन दोनों वेक्टर्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर्स में बेटा कितना एंगल है, इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। तो बेटा ये cos 90 0 हो जाएगा। तो अब बताओ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो बेटा अब बताओ मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नाउ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर। तो बेटा मैग्नीट्यूड आपके सामने है, cos 90 0 हो जाएगा। cos 90 0 होगा तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके सामने आ चुका है, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर। तो अब बेटा ये एंगल कैसे निकलेगा, बेटा इस एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब चेक करते हैं ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगी। तो बेटा ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर आपको यहां ड्रॉ करना है। अब चेक करो परपेंडिकुलर बेटा किसके पैरेलल आ रहा है, परपेंडिकुलर आपका माइनस वी मैन के पैरेलल आ रहा है। नाउ इट इज माइनस वी मैन, और आपको मालूम है वेक्टर को आप उसी के पैरेलल डिस्प्लेस करोगे तो वेक्टर में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप माइनस वी मैन को यहां से डिस्प्लेस करते हुए यहां लेके आओगे तो ट्रायंगल आपकी क्लोज हो जाएगी, और ट्रायंगल क्लोज होते ही यहां आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो बेटा आप चेक करो, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें ट्रायंगल को क्लोज करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल क्लोज हो चुकी है आपकी, तो अब बोलो यहां पर tan थीटा बोलो क्या आएगा। नाउ टेल मी tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बोलो बेटा बेस क्या आपका, इट इज वी रेन, ये आपका बेस है। नाउ परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ वी एम अपॉन वी रेन। तो बेटा मैंने यहां पर माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि परपेंडिकुलर में आपका मैग्नीट्यूड आएगा और बेस में भी आपका मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, दैट इज वी एम, और यहां बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज वी रेन। तो बेटा अब आपको एंगल मिल चुका है, अब आपको मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। तो बेटा अब आप ये दोनों रिजल्ट यहाँ लिखोगे और दोनों रिजल्ट अब आप यहाँ पर मेंशन करोगे, दैट इज वी रेन with respect to v man equal to under root vr square plus vm square and tan theta vm upon v rain। तो बेटा इस एंगल से आपने अम्ब्रेला को रोटेट किया, इट इज रोटेशनल एंगल ऑफ अम्ब्रेला, इट इज रोटेशनल एंगल ऑफ अम्ब्रेला। तो बेटा अब हमें ये मालूम चल चुका है कि हमें अम्ब्रेला को किस एंगल से रोटेट करना है। तो बेटा इसी टाइप से, अगर न्यूमेरिकल इसी टाइप से आता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर per second. A man is running due east. A man is running due east with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मैन की वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, हमें रेन की वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी, दैट इज अंडर रूट वी आर स्क्वेयर 30 स्क्वेयर वी एम स्क्वेयर 20 स्क्वेयर। तो बेटा अब हम किस एंगल से अम्ब्रेला को रोटेट करेंगे अपनी बॉडी को वेट होने से बचाने के लिए। तो हम कितने एंगल से अम्ब्रेला को रोटेट करेंगे अपनी बॉडी को गीला होने से बचाने के लिए। तो tan थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी रेन। बोलो बेटा वी एम की वैल्यू, वी एम दैट इज 20 अपॉन वी रेन दैट इज 30
now it is 2/3. Now theta equal to tan inverse 2/3. now this is angle of rotation of umbrella. now this is angle of rotation of umbrella. तो बेटा इस टाइप से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं और किस एंगल से हमें अम्ब्रेला को रोटेट करना है स्लांट डायरेक्शन ऑफ रेन से बचने के लिए, स्लांट डायरेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से बचने के लिए। तो बेटा हमने अम्ब्रेला को इनिशियली जब हम रेस्ट पे थे तो वर्टिकली ऐसे होल्ड करके रखा और जब हम मोशन में आ गए तो हमने अम्ब्रेला को इस टाइप से टिल्ट कर दिया। तो पहले तो अम्ब्रेला बेटा आपका इस टाइप से था वर्टिकल, और फिर जब हम मोशन में आएंगे तो अम्ब्रेला हमारा इस टाइप से वर्टिकल हो जाएगा। तो बेटा अब ये आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर दो टाइप की वेलोसिटी आपकी अपीयर हुई है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, और दोनों वेलोसिटीज़ का एक्सिस अलग अलग है। तो एक्सिस अलग अलग होने से यहाँ पर 2 डायमेंशनल फ्रेम बनेगा। तो यहाँ पर अगर 2 डायमेंशनल फ्रेम बनेगा तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 2 डायमेंशनल फ्रेम में काउंट होगी और इसको बोलेंगे हम relative velocity in 2-dimensional frame. So this is all about man rain problem. तो बेटा अभी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे और बेटा न्यूमेरिकल में हम अलग अलग केसेस लेंगे और हम ये भी केस डिस्कस करेंगे कि अगर एक्चुअल में रेन आपकी स्लांट डायरेक्शन में आ रही है, अगर एक्चुअल में रेन आपकी इंक्लाइंड डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, एक्चुअल में रेन अगर आपकी स्लांट डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, फिर अगर मैन मोशन में आएगा तो फिर मैन के रेस्पेक्ट में रेन की डायरेक्शन क्या आएगी। तो बेटा वो केस भी हम डिस्कस करेंगे। उसका मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं अभी। आइडिया बेटा इस टाइप से है, अगर एक्चुअल में ड्यू टू ब्लो ऑफ विंड, अगर विंड आपकी ब्लो कर रही है तो कई बार बेटा रेन आपकी स्लांट फॉर्म में आती है। अगर विंड आपकी ब्लो कर रही है तो विंड के ब्लो करने से रेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और कई बार हमें लगता है कि जहां हम खड़े हैं वहां हम नहीं भीग सकते, बट विंड चलने से हम वहां खड़े होने के बाद भी भीग जाते हैं। तो अगर हम किसी प्रोजेक्शन के नीचे खड़े हैं, अगर हम किसी रूफ के नीचे खड़े हैं, अगर हम किसी टाइप के प्रोजेक्शन के नीचे खड़े हैं और अगर विंड ब्लो कर रही है और रेनी सीजन है, तो बेटा अगर रेन आपकी स्लांट होके आएगी तो भी आप भीग सकते हो। तो बेटा उस केस में अगर एक्चुअल डायरेक्शन रेन की स्लांट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब अगर मैन मोशन में होगा, तो बेटा उस केस में ये डायरेक्शन बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और बेटा ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा अब इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पर वी आर एम फाइंड आउट करेंगे और वी आर एम का बोलो बेटा फार्मूला वी आर माइनस वी एम। तो बेटा हम माइनस वी एम कहाँ ड्रॉ करेंगे, हम माइनस वी एम अपोजिट टू प्लस वी एम ड्रॉ करेंगे। हम माइनस वी एम कहाँ ड्रॉ करेंगे, प्लस वी एम से अपोजिट, तो ये आ गया माइनस वी मैन, माइनस वी एम। तो बेटा अब चेक करो ध्यान से, ये है आपका प्लस वी आर ई, now it is minus v man with respect to earth। तो बेटा अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को बेटा ऐड करना है। तो बेटा इस टाइप से हम फिगर बनाएंगे, और इस फिगर में ये फाइंड आउट करेंगे अब कि अगर रेन की एक्चुअल वेलोसिटी स्लांट है और मैन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है, तो उस केस में अब यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी मैन के रेस्पेक्ट में रेन की, वो कैसे आएगी, दैट इज वी आर माइनस वी एम,
Vm। तो बेटा इस केस में हमें मालूम होगा, इस केस में हमें मालूम चलेगा कि हमें अम्ब्रेला को किस एंगल से रोटेट करना है। तो बेटा ये केसेस भी हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं केसेस के बेस पे हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने वाले हैं और अलग अलग सिचुएशंस के न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे, जहां वेलोसिटी ऑफ रेन को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेंगे, v cos थीटा, vr cos थीटा, vr sin थीटा। ओके बेटा, तो आपको इस लेक्चर को बेसिक लेक्चर एज्यूम करना है किसके ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के ऊपर। ओके।